9 प्रकार की भक्ति है। बोले पिताजी प्रयास करना चाहिए कि जीवन में ये 9 प्रकार की भक्ति आ जाए, और यदि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य ना हो तो 9 में से कोई एक प्रकार की भी भक्ति आ जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है पिताजी। अब देखो जब फिर से यही बातें करने लगे प्रहलाद, तो हिरण्यकश्यप तो आग बबूला हो गया, क्रोध से लाल पीला होने लगा, और संडामर्क जी की गले में तलवार रख दिया। अरे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग मेरे विपक्ष से मिले हुए हो, मेरे शत्रु के गुणगान करवाते हो मेरे बेटा से, आज तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थर थर कांपते हुए संडामर्क जी हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदते शतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्युं कददास्ममानः। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न ये मेरा सिखाया हुआ है न ये किसी और का सिखाया हुआ है। मतिरस्य नैसर्गिकीयम, इसकी मति तो महाराज प्राकृतिक रूप से इसी प्रकार की है, स्वाभाविक मति है इसकी, कोई सिखाता नहीं है इसको। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि बताओ प्रहलाद, तुम्हारी बुद्धि को विकृत किसने किया है, ये उटपटांग बातें तुम्हें किसने सिखाई है। प्रहलाद बोले पिताजी जो संसारी जीव हैं वो परमात्मा में मन को न लगा करके अंधानुकरण कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति नशेड़ी है उसको देख करके दूसरा भी नशेड़ी हो जाता है, बस उसी के पीछे लाइन लग जाती है अंधानुकरण करने की। कोई ये चिंतन नहीं करता कि जीवन का सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि भगवान के चरणों में मन लग जाए। और जीवन भर घर गृहस्थी का क्लेश भोगते हैं माता पिता, फिर भी अपने बच्चों को ये बचपन से शिक्षा नहीं देते कि बेटा जिन क्लेशों को हमने भोगा उसको तुम मत भोगना, भगवान के चरणों में मन को लगाओ। और इस अंधानुकरण के युग में पिताश्री जिसकी रति और मति भगवान के चरणों में लग जाए वो तो बहुत भाग्यशाली है। अभी तक तो गोद में लिया था हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को, अब इतना पारावार नहीं क्रोध का, इतना गुस्सा आया उसे, तुरंत पटक दिया नीचे और फिर मारने के तमाम प्रयास किए। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया, सर्पों से कटवाया, विष दिया, भोजन में प्रतिबंध लगाया, अग्नि में जलाने का षड्यंत्र किया, बड़े बड़े पर्वतों से गिराने का प्रयास किया, लेकिन जाको राखे साइया मार सकही ना कोई, अबाल न बांका कर सकही जो जग बैरी होय। जब भगवान रक्षा करते हैं तो कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अरे होलिका देवी स्वयं आई थी जलाने के लिए, अभी होली आने वाली है ना, होलिका दहन हम लोग करते हैं। होलिका देवी आई थी जलाने के लिए और प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई अग्नि में, स्वयं जल करके राख हो गई पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। अब तो देखो सारे प्रयास करने के बाद भी जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि कोई भी असर नहीं हो रहा तो वो उदास हो गया। उदास हिरण्यकश्यप को देख करके संडामर्क जी ने कहा कि महाराज जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य ना आ जाएं तब तक इसको यहीं रखना उचित रहेगा, वही कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि जब तक आप इसको ले जाओ विद्यालय में सुधारने का प्रयास करना। अब संडामर्क जी प्रहलाद को फिर से ले गए विद्यालय में, अब वहां अपनी तरीके से फिर से स्वभाव बदलवाने का प्रयास करने लगे। एक दिन अवसर मिल गया प्रहलाद को, संडामर्क जी कहीं बाहर गए हुए थे, तो जितने वहां पर दैत्य बालक पढ़ते थे उन सभी के मध्य में बैठ गए प्रहलाद और उनको सभी को मिलकर के बहुत सुंदर भगवान से संबंधित उपदेश करने लगे, सत्संग करने लगे। सभी दैत्य बालकों से प्रहलाद जी कह रहे हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्मो तदप्यधुमदर्थतम। बंधुओं, ये जन्म बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य का तन भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका एक भी क्षण व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए।
भगवान के चरणों में मन लग जाए, ऐसे जतन करने चाहिए। और कुमारा अवस्था से ही प्रयास करो, बचपन से ही प्रयास करना चाहिए। भगवान ही सबके आत्मा प्रियतम सुहृत हैं। तो मित्रों ने पूछा कि प्रहलाद, हमने तो सुना है कि ये उम्र कमाने की है और ये भजन पूजा पाठ तो बुढ़ों का काम है, और तुम कह रहे हो कि युवावस्था से ही भजन करना चाहिए। तो प्रहलाद कहते हैं कि बंधुओं, जीवन में जो सुख दुख मिलता है वो तो प्रारब्धवश मिल ही जाता है। आपके प्रारब्ध में जो भी लिखा है पूर्व कर्मानुसार सुख और दुख, वो आप प्रयास करो चाहे ना करो, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्रयास किया जाता है आत्म कल्याण के लिए, आत्मोद्धार के लिए। और रही बात बुढ़ापे की, तो सुनो, बुढ़ापा में क्या होता है? आंखों में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला। यही होता बुढ़ापे में। और रही बात उम्र की, तो ये बताओ कि उम्र की कोई गारंटी है? कौन कितना जिएगा? अगर हम आज सोच लें कि यार बुढ़ापे में भजन करेंगे, जब बुढ़ापा आ जाएगा तो भागवत की कथा सुनेंगे, तो बताओ बुढ़ापा आएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी है? समय की कोई गारंटी नहीं होती बंधुओं। इसलिए जो जितना भी समय मिले भगवान में मन को लगाना ही चाहिए। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ पल ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक जीवन है काम कभी समाप्त नहीं हो सकते। हम ही समाप्त हो जाएंगे पर काम कभी समाप्त नहीं होने। ये आप अपने जीवन के अनुभव से देख सकते हो। और फिर प्रहलाद ने कहा, बंधुओं, मोह नहीं करना किसी से। मोह ही सारी समस्याओं की जड़ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुशूला। मोह ही सारी समस्याओं की जड़ है। इसीलिए विषयासक्त दैत्यों का साथ त्याग करके भगवान में अपने को मन लगाओ, और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखो, सभी से मित्रता का भाव रखो, आसुरी भाव का त्याग कर दो, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक मित्र ने कहा कि प्रहलाद, ये सब बातें तो गुरुजी क्लास में कभी नहीं पढ़ाए, तू कहां से सीख गया? अब देखो, गुरुजी से पूछने में डर लगता है, लेकिन साथियों से पूछने में तो डर नहीं लगता। अब पूछ लिया तो प्रहलाद ने अपने बचपन की स्थिति भी बता दी। हाँ, बोले कि एक बार इंद्र आया था मुझे मारने के लिए माँ के गर्भ में, जब मैं था माता कयाधु के। लेकिन नारद जी ने आकर के मेरी रक्षा की और मेरी माता को अपने आश्रम में ले गए और भागवत धर्म का उपदेश किया। तो माँ के गर्भ में रहते हुए ही मैंने भागवत की कथा सुनी, भागवत धर्म का उपदेश सुना। इसीलिए गर्भ में ही मेरे अंदर भगवत भक्ति के संस्कार आ गए। और जब ये सुंदर सुंदर बातें कही रहे थे तो दैत्य बालकों ने कहा कि प्रहलाद, कभी कभी तो तेरी बातें सुन करके तेरी बातों को मानने का जी करता है। ऐसा लगता है कि तेरी बातें सुन करके उस पर हम आचरण करें, भजन कीर्तन करें। और लेकिन हमें बड़ा भय लगने लगता है तुम्हारे पिता की जब सूरत याद आती है। बड़े क्रोधी हैं वो, मार डालेंगे। प्रहलाद ने कहा कि ये बताओ, जब जब मेरे ऊपर संकट आया, मुझे मारने के कितने प्रयास नहीं किए उन लोगों ने, लेकिन ये बताओ कभी मेरा कुछ बिगड़ सका क्या? अरे भगवान क्या केवल मेरे अपने हैं? अरे वो तो सभी के हैं। जिस प्रकार से उन्होंने मेरी रक्षा की, वैसे वो तुम लोगों की भी रक्षा करेंगे। एक बार तुम हृदय से ये स्वीकार तो करो कि केवल प्रभु मेरे अपने हैं और मैं केवल प्रभु का हूं। अब देखो, ये बात सुन करके अब वहां इतना सुंदर माहौल बना, सब भजन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बंधुओं, वहां तो पूरे सारे दैत्य बालक प्रहलाद सहित सब आनंद से झूम रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। इतने में संडामर्क जी लौट आए और जब वहां का माहौल देखा तो सोचने लगे कि ये कोई छुआछूत की बीमारी फैल गई क्या। पहले केवल प्रहलाद के पास वो बीमारी थी, अब तो पूरे बालकों के पास जितने विद्यार्थी हैं सब झूम रहे हैं। कहीं ये कोरोना जैसी बीमारी तो नहीं, कहीं मेरे ऊपर भी ना आ जाए छूने से। तो जाकर के राजा को सूचित किया हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप को पता चला तो क्रोध से दौड़ता हुआ आया और जब आकर के देखा सबका दृश्य तो खूब जोर से अट्टहास किया। जैसे अट्टहास किया तो सब एकदम मौन, सन्नाटा छा गया। जैसे हिरण्यकश्यप को देखे तो सब शांत हो गए। अब सबको डर लगने लगी। अब जाकर के खड़े हो गया हिरण्यकश्यप प्रहलाद के सामने और कहने लगा कि बता, किसके बल पर तू इतना कूद रहा है, किसका भरोसा है तुझे? सारा संसार मुझसे कांपता है, त्रैलोक्य मुझसे कांपता है और तुझे कोई भय नहीं है। किसके बल पर तू निडर होकर के मेरे सामने खड़ा है, बता। तो प्रहलाद ने कहा कि न केवलम में भवतश्च राजन् सवैवलम बलिनाम चा परेशान। पिताजी, वो केवल मेरे बल नहीं है, न केवलम में भवतश्च राजन्, वो आपको भी बल देने वाले हैं। और जिन ब्रह्मा के वरदानों का बल लेकर के आप फूले नहीं समाते, मेरे प्रभु तो उस ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। बोले बता, तेरा कहाँ रहता भगवान, कहाँ है बता। बोले पिताजी, वो हर जगह रहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम, वो सर्वत्र व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। बोले कण कण में व्याप्त हैं तो क्या इस खंभे में भी हैं? प्रहलाद ने कहा कि हाँ बिल्कुल, इस खंभे में भी हैं। इतना क्रोध था उसे हिरण्यकश्यप को, गदा लेकर के प्रहार किया उस खंभे में। अखंबा जैसे ही फट करके टूटा, उससे स्वयं नारायण नृसिंह रूप से प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की जय हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई भगवाना। सर्वत्र व्याप्त है। और देखो, प्रहलाद के पुकारने पर, प्रहलाद के कहने पर भगवान प्रकट हो गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज की परिस्थिति को देखते हुए कि सूर्य अनेक फिरे कण मागत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नृसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। भगवान तो आज भी हर खंभे में बसे हैं, लेकिन भगवान को प्रकट करने वाला कोई प्रहलाद नहीं है। और लिखा है भागवत में कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भगवान अपने भक्तों की कही गई बात को सत्य सिद्ध करते हैं, इसीलिए खंभे से वो प्रकट हो गए।
और नृसिंह भगवान की हुंकार से जितने वहां दैत्य थे सब मूर्छित हो गए और हिरण्यकश्यप भी घबरा गया। और भगवान नृसिंह गए और पकड़ा हिरण्यकश्यप को, गोद में बैठाया और जैसे बिठा करके कहा कि आज तेरा हम कल्याण करेंगे। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे आपको भूल हो रही है, मैं मरने वाला नहीं हूं। बोले क्यों नहीं मरोगे? बोले कि मुझे ब्रह्मा के वरदानों का बल है, मुझे ऐसे ऐसे वरदान मिले हैं कि मुझे कोई नहीं मार सकता। अब आप आ गए हो नृसिंह का रूप लेकर के, तो भी नहीं मार सकते। बोले वरदान क्या मिले थे ये तो बता। तो बोले पहला वरदान तो मैंने ब्रह्मा से ये मांगा था कि न भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने कहा ध्यान से देखो, इसीलिए देहरी में लेके बैठा हूं तुझको, न भीतर हूं न बाहर हूं। तो बोले दूसरा वरदान भी तो था, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। तो बोले ध्यान से देखो, इसीलिए तो गोद में लटाया हूं तुझको, न तो तू ऊपर है और न तो तू नीचे है। अब घबराने लगा। बोला तीसरा वरदान भी था, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा देखो मेरे पास ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, बस मेरे नाखून बड़े बड़े हैं। बोला चौथा वरदान भी था मेरे पास, न दिन में मरूं न रात में मरूं। तो बोले कि देखो न ये अभी दिन है न रात है, ये सायंकालीन संध्या की वेला है। तो बोला पांचवा वरदान भी तो था कि ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं। भगवान ने कहा मुझे ध्यान से देखो, न मैं नर हूं और न मैं सिंह हूं, मैं दोनों का मिला जुला रूप हूं। बोले छठवां वरदान भी था, और छठवां वरदान तो ऐसा मांगा था कि किसी से मर नहीं सकता हूं। बोले क्या मांगा था? तो बोले छठवां वरदान मैंने ये मांगा था विधाता ब्रह्मा से कि आपकी बनाई गई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ही ब्रह्मा को बनाता हूं। अब तो बहुत घबरा गया। अब बोला कि अंतिम वरदान एक और मांगा था। क्या मांगा था? 12 महीनों में किसी महीने में न मरूं। तो भगवान ने कहा कि ये जो मलमास का महीना होता है ना, ये स्पेशल मैं तेरे लिए बनवाया हूं, और अभी 12 महीनों में कोई महीना नहीं चल रहा है, ये मलमास का महीना चल रहा है। अब तो किसी वरदान से वो बच नहीं पाया, और नृसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से उसके उदर को विदीर्ण कर दिया, उसकी अतड़ियां तक निकाल ली और उन अतड़ियों की माला पहन लिया, और बहुत क्रोध में आ गए। ऐसा लग रहा था कि त्रैलोक्य को नष्ट कर देंगे, पूरे संसार को समाप्त कर देंगे, इतना क्रोध था नृसिंह भगवान के अंदर। अब सभी देवी देवता पहले तो बड़ी स्तुति किए थे, अब सब घबरा गए। हे भगवान इतना क्रोध, ये तो पूरा त्रैलोक समाप्त हो जाएगा, अब इनका क्रोध को शांत कैसे किया जाए? तो देवताओं ने दिमाग लगाया कि पति देव चाहे जितने क्रोधी हों, पर उनको मनाना पत्नी को आता है, तो चलो लक्ष्मी जी के पास चलते हैं, वही मनाएंगे इनको। तो सब लोग गए लक्ष्मी जी के पास, बोले माता लक्ष्मी जी अपने पति देव को संभालिए, बड़े क्रोध में हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम लोग झूठ बोलते हो, मेरे पति देव तो इतने शांत हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। अरे उनको शांताकार कहा गया है, हमेशा शांत रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। बोले वो पहले की बात है, अब इस समय बड़े क्रोध में हैं। बोले अब मैं जाऊंगी तो शांत हो जाएंगे। बोले ठीक है चलिए शांत करिए। अब लक्ष्मी जी बढ़िया 16 श्रृंगार करके और बढ़िया सोने की थाली में आरती सजा करके अब पायलों की छम छम करती हुई वहां पर पधारी। और जैसे भगवान नृसिंह के सामने गई तो देखो आरती करने लगी। तो आरती करने के कुछ नियम होते हैं। जब भी हम लोग आरती करें भगवान की तो चरणों से प्रारंभ करना चाहिए। चरणों की आरती करो, फिर धीरे धीरे ऊपर आते आते फिर मुख की आरती करो अंत में, ये नियम होता है। तो लक्ष्मी जी ने पहले चरणों की आरती की और धीरे धीरे ऊपर आते आते जब मुख के पास आई तो नृसिंह भगवान ने मुंह फाड़ करके इतनी जोर की दहाड़ लगाई कि लक्ष्मी जी थाली वाली फेंक के भागती नजर आई। बोली मैं नहीं संभाल सकती इनको, ये मेरे बस की बात नहीं है। देवताओं ने कहा तो पत्नी नहीं, मैंने ऐसा रूप कभी देखा ही नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। अब वो डर के भाग गई।
अब बोले अब कैसे संभले? सबको याद आया प्रहलाद के बारे में। लोग सब देवता प्रहलाद जी के पास आए, बोले प्रहलाद तुम्ही ने भगवान को याद किया था, भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए आए, अब तुम ही भगवान के क्रोध को शांत करो। तो बंधुओं, भगवान की जो कृपा शक्ति है वो उनके चरणों में रहती है। प्रहलाद तो सीधे साष्टांग दंडवत लेट गए भगवान के चरणों में, और जैसे चरणों में लेट गए सो कृपा शक्ति जागृत हो गई। भगवान ने जैसे देखा प्रहलाद को तो उनका क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद को देख करके क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठाए, लाड़ प्यार करने लगे। सोचे कि कहीं नाखून लग ना जाए बच्चे को, तो गदेलियों से लाड़ प्यार कर रहे हैं और जीभ से चाटते भी हैं प्रहलाद को, इतना प्रेम करते हैं। और आंखों से ऐसे प्रेमाश्रु बहे कि प्रहलाद का तो पूरा सिर ही भीग गया। देखो भगवान का स्नेह मिला है प्रहलाद को, और भगवान फिर क्षमा भी मांगते हैं। हाँ, भगवान अपने भक्तों से क्षमा भी मांगते हैं। भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद, कहाँ तो तुम्हारा यह कोमल शरीर, अश्वकुमार अवस्था, और कहाँ हिरण्यकश्यप के द्वारा दी गई तुमको यातनाएं। बेटा यदि आने में मुझको विलंब हो गया हो तो मुझे क्षमा करना। इसके बाद प्रहलाद ने 42 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति किया। ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने, हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। बड़ी सुंदर दिव्य स्तुति किया। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के वरदान मांगने के लिए कहा, बेटा तुम्हारी जो अभिलाषा हो तुम वरदान आज मांग लो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। प्रहलाद ने स्पष्ट कह दिया, प्रभु मुझे वरदानों का प्रलोभन मत दीजिए, वरदानों का चक्कर बड़ा खराब होता है प्रभु, ये वरदान मुझे नहीं चाहिए। और जो अपनी भक्ति के बदले वरदान मांगे कि प्रभु मैं आपकी पूजा करता हूँ, मैं भगवान आपकी भक्ति करती हूँ, बदले में आप मुझे ये दे दो, तो वो फिर भक्त या सेवक नहीं कहलाता, वो तो फिर बनिया कहलाता, व्यापार करता है कि तुम हमारा ये काम कर दो तो तुम्हारे लिए हम ये कर देंगे। नहीं, ये श्रेष्ठ भक्ति नहीं होती। नृसिंह भगवान ने कहा कि प्रहलाद तुम्हारा मन कुछ मांगने का नहीं है, लेकिन मेरा मन तो तुम्हें कुछ देने का है, तो तुम मेरी खुशी के लिए कुछ मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा, यदि राशीस में कामान वरांस्तम वरदर्शभ, कामानां हृदय संरोहम भवदस्तु वृणे वरम। प्रहलाद ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ वरदान देना ही चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दीजिए कि वरदान मांगने की इच्छा मेरे हृदय में कभी आए ही नहीं। यही वरदान मुझे चाहिए कि आपसे कुछ मांगने की इच्छा मेरे हृदय में प्रकट ही ना हो। कितनी सुंदर बात कही प्रहलाद ने। और मुझे तो ऐसा लगता है बंधुओं, सच्ची भक्ति यही होती है जो निष्काम हो। हम केवल भगवान के लिए भक्ति कर रहे हैं। भगवान से कुछ मांगना तो ऐसा है जैसे हम अपनी नजरों में भगवान को छोटा बना रहे हैं, क्योंकि मांगा तो उससे जाता है जिसे मालूम ना हो कि क्या चाहिए। हमें प्यास लगी तो हम बताएं कि भैया पानी लाओ, आप ले आओगे, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं किसको क्या आवश्यकता है और किसके लिए क्या सही है। भगवान से कुछ मांग करके अपनी नजरों में हम भगवान को छोटा बना देते हैं। अब देखो, भगवान से यदि कुछ मांगोगे तो केवल वो मिलेगा जो तुमने मांगा है, और यदि कुछ नहीं मांगोगे तो तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुमने सपनों में भी सोचा ना होगा। इसलिए कभी कुछ मत मांगो भगवान से। भक्ति करो केवल भक्ति के लिए, प्रेम करो केवल प्रेम के लिए, निष्काम भक्ति। एक ही निवेदन करना, प्रभु आप प्रसन्न रहिए, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। सच्चा भक्त तो ऐसा ही होता है बंधुओं। मैंने कहीं पर एक पंक्ति कुछ पढ़ी थी कि निष्काम भक्त कैसा होता है। वो भक्त कहता है कि मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं पर तुम न मुझको चाहना, मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं
पर तुम न मुझको चाहना, अगर तुमने चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं, यानी अहंकारी हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, पर तुम न मुझको देखना, अगर तुमने देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं तो मांगूं, पर तुम न मुझको कुछ देना, क्योंकि अगर तुमने दिया कुछ मुझे तो भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। जैसे मजदूर होता है ना, मेहनत किया और बदले में मजदूरी ले लिया। तो अगर हम भक्ति करते हैं और बदले में कुछ चाहते हैं तो वो भक्ति कैसी, वो तो मजदूरी हो गई। भगवान ने कहा कि बेटा तुम मांग नहीं सकते तो मैं दिए बिना रह नहीं सकता। तो अपने ही मन से भगवान ने कहा कि अपने पिता दैत्याधिपति के सिंहासन पर बैठ करके एक वनवंतर तक राज सुख भोगो और उसके बाद समय अनुसार तुम हमारे पास चले आना। तो यही आदेश दिया और यही वरदान दे दिया भगवान ने। प्रहलाद ने अंत में एक प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मेरे पिता चाहे जैसे भी रहे हों, पर रहे तो मेरे पिता हैं, उनकी सद्गति होनी चाहिए, उनका कल्याण हो, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद, त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेन घ यद साधोष गृहे जातो भवान वै कुल पावनः। जिस घर में मेरा भक्त पैदा हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। 21 पीढ़ियां, और कौन कौन सी? 7 पीढ़ियां अपनी, 7 पिताजी की ससुराल वालों की यानी मामा पक्ष की, और 7 अपनी ससुराल वालों की। हाँ, इसमें ससुराल वालों का विशेष ध्यान रखा गया है। बोले भगवान के भक्त पैदा हो जाते हैं तो 21 पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। और फिर इसके बाद प्रहलाद को सिंहासन पर आसीन करके और भगवान जाते जाते ये कह गए कि प्रहलाद, आज के बाद तुम्हारे वंश वालों को मैं मृत्युदंड नहीं दूंगा। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया और इसके बाद भगवान अपने लोक के लिए प्रस्थान कर गए। बोले नृसिंह भगवान की। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, इस प्रकार से भगवान ने अपने समदर्शी होने का प्रमाण दिया कि दैत्य कुल के थे प्रहलाद, फिर भी उन पर उन्होंने कृपा करी। फिर इसके बाद बंधुओं, देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर को मानव धर्म, मोक्ष धर्म, वर्णाश्रम धर्म आदि के बारे में बताया और उन नियमों को बताया कि गृहस्थ धर्मियों को कैसे रहना चाहिए। और इसी के साथ कथा अष्टम स्कंद में प्रवेश करती है, जिसमें पहले मनमंत्रों का वर्णन किया गया और मनमंत्रों के वर्णन के बाद कहते हैं कि राजा परीक्षित, ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान की याद नहीं करते, बहुत याद करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब तकलीफ आ जाती है, जब दुख जीवन में आ जाता है तब याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। पर दुख में हम याद करते हैं। इस पर एक कथा प्रसंग भी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुना दिया। कहते हैं 3 शिखरों वाला एक त्रिकूट पर्वत था, वहाँ पर एक गजराज रहता था अपनी हथनियों के साथ में। अब उसकी पत्नियां थीं और कई बच्चे थे, परिवार वाले सब साथ में रहते थे। पर गजेंद्र बड़ा बलशाली था, उसे अपने बल का अभिमान था, तो पूरे वन में वो अपने आप को ही सर्वशक्तिमान समझ करके भ्रमण करता था। एक समय की बात है कि अपनी पत्नी बच्चों के साथ में एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया। स्नान कर रहा था तो उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ, और वो रहता था। तो जैसे स्नान कर रहा था तो वो आया ग्राह और उसके पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र ने सोचा कि कोई छोटा मोटा जीव होगा, मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ, होगा कोई छोटा मोटा पकड़ा होगा, पकड़े रहने दो। लेकिन जब वो ग्राह खींचने लगा तब समझ में आया कि कुछ ताकत तो है इसमें। तो गजेंद्र भी अपनी तरफ से खींचने लगा, लेकिन ग्राह जो है ज़्यादा मजबूत था। गजेंद्र ने अपने परिवार वालों से बताया कि ऐसा कोई मुझे खींच रहा है। तो पत्नी और बच्चों ने सहयोग किया कुछ, लेकिन इन सब का मिलकर के बल भी कमज़ोर पड़ गया। ग्राह ज़्यादा ताकतवर था। अब वो निरंतर खींचता चला जा रहा था सरोवर के अंदर।
ऐसा लग रहा था कि गजेंद्र के प्राण ही चले जाएंगे। और जब ऐसी स्थिति में देखा परिवार वालों ने तो एक एक करके सब जाने लगे। गजेंद्र ने अपनी पत्नी बच्चों से कहा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे प्राण तो चले जाएंगे, ये तो साफ दिख रहा है, तुम्हारे चक्कर में हम अपने प्राण क्यों गंवाएं, हम नहीं रह सकते। गजेंद्र की आंखों से आंसू आ गए कि जिन परिवार वालों को मैंने सदैव अपना माना, जिनके लिए मैंने दिन रात परिश्रम किया, उनकी सुरक्षा किया, उनके भरण पोषण का मैंने सदैव ध्यान रखा, आज मेरे जीवन में ये संकट की घड़ी आई तो वही परिवार वाले साथ छोड़ करके चले गए। पहले परिवार वालों से आशा किया, पर जब परिवार वाले चले गए तो फिर भगवान से सहायता मांगी, भगवान को याद किया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजायो परेशाया विधीमहि। कहता है जो जगत के मूल कारण है, सृष्टि उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं, ऐसे परम तत्व को मेरा प्रणाम है, आप मेरी रक्षा करिए। अब देखो किसी का नाम तो नहीं लिया, तो देवताओं ने सोचा कि हमारा नाम नहीं लिया तो हम क्यों जाएं रक्षा करने। पर स्वयं भगवान नारायण ने सोचा कि जो स्तुति किसी की नहीं होती वो मेरी है। तो भगवान नारायण वहां से गरुड़ारूढ़ होकर के चल दिए। और भगवान नारायण को जब देखा गजेंद्र ने तो फिर नाम ले लिया, नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। कहा हे नारायण, अखिल गुरु आपको नमस्कार है। नारायण भी कहा, अखिल गुरु कहा और भगवान कहा और प्रणाम किया। अब देखो भगवान जब सामने आ गए तो सोचने लगा कि खाली हाथ भगवान से मिला नहीं जाता, तो अपनी सूंड से वहीं पर एक कमल का फूल रखा हुआ था, उसको तोड़ करके भगवान के चरणों में अर्पित करने लगा। हाँ बंधुओं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे देव मंदिरों में जाओ तो वहाँ खाली हाथ मत जाना, ज्योतिषी के पास जाना हो तो खाली हाथ मत जाना, वैद्य के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाना, अपने गुरु महाराज से मिलने जाना तो खाली हाथ मत जाना, और कथा स्थलों में जहाँ कथा आदि हो रही हूँ वहाँ जाना तो खाली हाथ मत जाना। रिक्त पाणिम न गंतव्यम तत्र कार्यम न सिद्ध्यति। अगर वहाँ खाली हाथ गए तो आपके कामना की सिद्धि, कार्य की सिद्धि नहीं होगी। हाँ, यदि आपके पास रुपया पैसा नहीं है तो फिर चाहे फूले लेके जाएं, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए गजेंद्र ने फूल अर्पित कर दिया और भगवान ने सूंड पकड़ करके उसको खींचा, और जैसे खींचा तो ग्राह भी बाहर आ गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्राह का कल्याण कर दिया और गजेंद्र की रक्षा की। तो मन में शंका ये होती है कि गजेंद्र ने पुकारा था, गजेंद्र भक्ति कर रहा था, लेकिन भगवान ने ग्राह का कल्याण क्यों किया? तो विद्वान लोग इसका ऐसा समाधान करते हैं कि जो भगवान का कथन है कि जो मेरा भक्त है मैं उसका कल्याण तो करता ही हूँ, लेकिन जो मेरे भक्तों का चरण पकड़ लेता है उसका कल्याण मैं पहले कर देता हूँ। ये भगवान की घोषणा है। और इस प्रकार से बंधुओं यहाँ पर गजेंद्र की रक्षा भगवान ने की, और प्रत्येक मनवंतर में भगवान अवतार लेते हैं। इसी को भागवत में गजेंद्र मोक्ष स्तुति कहते हैं। इसका बड़ा महत्व बताया है शास्त्रकारों ने। कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है या कथा श्रवण करता है तो उसे दुःस्वप्न नहीं आते, यानी बुरे बुरे सपने जिसको आते हों। कई लोग कहते हैं ना कि बुरे बुरे सपने हमें आते हैं, तो उन्हें गजेंद्र मोक्ष की कथा का या तो पाठ कर लें या तो किसी से सुन लें, तो बुरे बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। और एक बात बताई कि यदि जीवन में कोई संकट आ जाए तो संकट से मुक्ति मिल जाती है गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से। एक बात और बताई है विद्वानों ने कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई ज़्यादा वृद्ध हो गया, वृद्धावस्था में हो गए, खटिया में पड़े हैं, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, प्राण ही नहीं निकल रहे, बड़ी तकलीफ में पड़े हैं, तो ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर उस प्राणी के सामने गजेंद्र मोक्ष का यदि पाठ किया जाए तो उसको उस कष्ट से निवृत्ति मिल जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।